18.50 से लेकर के 19.50 स्टॉक प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज पर, लेकिन कोई रिएक्शन न्यूज ना मिलने की वजह से ये ट्रेंड भी आज के दिन में आपका टूट जाता है। 200 EMA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। रिएक्शन के बिना ये कोई रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि न्यूज मिलना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वही चीज जो यहाँ पर हम पिछले 10-12 दिन से डिस्कस करें कि भैया न्यूज का रिएक्शन आता रहेगा तभी सही है, अदरवाइज भाई यहाँ पर आपको फंसने वाली दिक्कतें बार बार मिलती हैं। पिछले 4 साल से जेपी पावर में ये चीज बार बार देखने को मिली है। सो लास्ट जो अपडेट थी आपकी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, वो थी आपकी प्लेज अमाउंट जो ट्रस्टीज की तरफ से यहाँ पर रिलीज किया गया था। उसके अलावा और कोई अपडेट कंपनी ने नहीं दी। जब कंपनी ने आखिरी अपडेट दी, लास्ट जो आपका अप ट्रेंड दिखा था, बस तभी दिखा था। उसके बाद से कोई ना खबर आई, ना ही स्टॉक में कोई तेजी या मोमेंटम देखने को मिला। ऑल्दो आज के सेशंस का वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है जेपी पावर के अंदर, जहां पर डिलीवरी 40% की आई है। अब ये डिलीवरी जो आपकी आज के दिन 40% है, ये रेगुलर बेसिस पर कल 31% थी, 34%, 25, 32, 23 वीकली और रेगुलर बेसिस पर अब आज के दिन में आपकी डिलीवरी जो है वो यहाँ पर बढ़ी है। एक कॉन्सेप्ट आप इस चैनल पर जरूर सीख चुके होंगे अगर आप रेगुलर रहे हो, लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। ये किसी भी स्टॉक में जब गिरावट कॉन्टिन्यूसली बन रही होती है, ये जो आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट का, बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज के सेशन में आपकी हाई डिलीवरी तो आई है हाई वॉल्यूम के साथ में, यानी कि कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हुए हैं। अब क्या यहाँ पे कल के दिन जो इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी बन चुकी है जेपी पावर में, एक बार इस क्लिप को यहाँ पर सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या इतनी बड़ी जो गिरावट बन चुकी है ऑलरेडी, क्या थोड़ा सा भी रिलीफ अब यहाँ पर मिल सकता है आज के सेशन को देखते हुए? ऑल्दो ये वाला क्लिप जो है ये 2 दिन पहले का है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझना, क्योंकि 18.50 इस ट्रेंड का टूटना आपको बेयरिश सिग्नल्स देता है। इस क्लिप को यहाँ पर सुनते फिर आगे बढ़ेंगे। पहली सिचुएशन अगर बनती है और 18.50 के नीचे आपके पास बेयरिश कैंडल्स ड्रॉ हो जाए, उस सिचुएशन पे आप इस साइडवेज कंसोलिडेशन को तोड़ देते हो। अल्टीमेटली बड़े ब्रेकआउट जैसे आपको यहाँ देखने को मिले थे, इसमें आपके पास प्लेज रिलीज की न्यूज आई, ट्रस्टीशिप की न्यूज आई, 2 न्यूज आपके पास थी, तो आपको स्टॉक बढ़िया से ब्रेकआउट दे गया। वापस ब्रेकआउट्स के लिए आपको यहाँ पे फिर से फ्रेश न्यूज की ही जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे आप लोगों के, कि एक तो आपके पास प्लेज रिलीज की अपडेट और फर्दर आनी चाहिए, होल्डिंग पैटर्न में आगे क्या होगा और अडानी ग्रुप का क्या प्लान रहेगा जेपी पावर के। ठीक है, 18.50 पर कोई न्यूज नहीं आती, यहाँ पर आपका बेयरिश ट्रेंड आपका बन जाता है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, जिसके बाद में 17.50 का आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनता है। 69.7 पर आपका एमएफआई, 44.5 पर आपका आरएसआई है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी 24% का स्टेक है, उसका कोई पर्टिकुलर इश्यू प्राइस नहीं है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ना ही कोई 11, ना ही कोई 13, ना ही कोई इश्यू प्राइस वहां पर नहीं है। ऐसे में कहां पर प्लेज रिलीज किया जाएगा और कहां पर ये एक्वायर करेंगे, उसके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड जहां पर ट्रेड कर रहा है, और जो कंपनी के लेंडर्स थे जिन्होंने 3058 करोड़ रुपीस के आसपास के अमाउंट में अडानी ग्रुप को अपना स्टेक दिया है, इतने अमाउंट के अंदर उन्होंने 10 रुपए पर 2017 में 10 रुपए के बेस प्राइस पर एंट्री बनाई थी एज लेंडर, जिनको इक्विटी कन्वर्ट किया गया था। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है इनके बेस प्राइस में और प्रेजेंट प्राइस के अंदर। ऑल्दो मैं आपको फिर यहाँ पे एक चीज बताऊं कि अभी जो कंपनी अडानी ग्रुप जो है जेपी पावर में मेजॉरिटी स्टेक नहीं ले रहा। दैट मींस कि जेपी पावर के अंदर अडानी ग्रुप अपना फाइनल अथॉरिटी डिसीजंस नहीं दे सकता है। ये चीज को आप समझना, फाइनल अथॉरिटी डिसीजंस देने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि क्या अडानी ग्रुप एक्चुअल में जेपी पावर का बिजनेस रन करना चाहता है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अडानी ग्रुप ने जेपी पावर के और जेपी एसोसिएट के कुछ प्लांट्स, पावर प्लांट्स और कुछ प्रॉपर्टीज या एसेट्स एक्वायर कर लिए, जैसे थर्मल प्लांट्स कुछ एक्वायर करें, जिसको अडानी ग्रुप अपनी यूटिलाइजेशन के लिए लगाएगा। लेकिन मेजॉरिटी स्टेक ना होने के लिए और साथ में क्योंकि अपने यूटिलाइजेशन के लिए लगाएगा, तो जेपी पावर के एक्चुअल बिजनेस का यहाँ पर क्या होगा, वहां एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना बड़ी दिक्कत बनती है जेपी पावर में। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको रिएक्शंस मिलेंगे न्यूज के, तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, तो आप वहां पर अपनी एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। लॉन्ग टर्म में आपके पास एक मेजॉरिटी स्टेक आना जरूरी है,
जहां पे इश्यू प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें देखने को मिल रही है कि तेजी तो बड़ी बनी लेकिन गिरावट भी इतनी आई। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये था हमारा कंसोलिडेशन 18.50 और 19.50, चाहे आप साल 2024 देखो या 2023 भी आपको देखने को मिल जाएगा। 2024 और 25 हम बेसिकली यहाँ पर दे लेते हैं। 2024-25 में भी आपको ये दो प्राइसेस के बीच में अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन देखने को मिले, और इस साल भी 2026 में भी यहां पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उसके बाद ही ब्रेकआउट। अब इस बार जेपी पावर ने 18.50 अपने ये कंसोलिडेशन तोड़ दिया है। पिछले दो सेशन से बेस ले रहा था यहाँ पे 18.50 पे, लेकिन आज के दिन में इसको तोड़ दिया है, ब्रेकडाउन कर दिया है। हमारा क्रूशल बेस इसके बाद में बनता है 17.50, यानी कि 18.50 19.50 ये रेंज टूट रही है, तो ये चार्ट यहाँ पर अल्टीमेटली अपने आप में बेरिश हो जाता है, क्योंकि साइडवेज पैटर्न को ब्रेक डाउन करना बेरिश सिग्नल देता है कहीं ना कहीं जेपी पावर के अंदर। न्यूज आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी रहती है, जेपी पावर में कोई न्यूज नहीं आती है तो सिचुएशन पर 17.50 जो कि आपका फाइनल बेस है 200 EMA पर, ये भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो न्यूज अटमोस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर रहेगी आज की डेट में भी, चाहे वो कल का दिन हो, चाहे वो परसों या अगले महीने कभी भी। ऑल तो आज दिन के आखिर में 12 और 16 के बीच में टसल थोड़ा सा देखने को मिला है। 18 रुपए पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आई है। 12 तो दिन के आखिर में थोड़े से यहाँ पर आए, जो कि इंडिकेट करते हैं 18.27 की तरफ। ठीक है, तो अगर कल के सेशन में थोड़ा सा मोमेंटम बनता भी है तो हमारे पास रिजेक्शन खड़ा है 7 EMA का 18.27 पे, जो कि 200 EMA के 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन इस समय कल के दिन के लिए और साथ में आपके आने वाले वीक्स के लिए भी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ नया जानने को मिला हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।